हेलो जी। ग्रीटिंग्स व्यूवर्स। अभी हम फर्दर अगले टॉपिक को सीखेंगे जो कि हमने पीछे एक वीडियो में डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। तो अब हम उसकी आगे जो बेसिक 4 टाइप्स है ना, जिनमें से हमने पीछे दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें एक पॉजिटिव थी यानी मस्बत फ़िक्रात, उसमें कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं पाई जाती। वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो गाना गाता है, वो दौड़ता है, वो काम करता है। ये सारा कुछ जो था जिसमें मतलब नेगेटिव बात नहीं हो रही थी, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन इस तरह, द सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, मेक जर्नलाइजेशन आर डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। मतलब ऐसी कोई भी ऐसे फिक्रे जो कि सच्ची बात पर मबनी हो। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो इंडेफिनेट चीज़ है वो वक्त है, कि पता नहीं कब हो रहा है, बाकी सब कुछ रियल है। ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि सब्जेक्ट, ऑलवेज यू फर्स्ट पुट सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर फिक्रे में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होगा। ठीक है। और फर्दर अगर हम मूव ऑन करें तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम एक। शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, वो पियानो को खूबसूरती के साथ, मतलब आम लफ्ज़ों में ये है कि वो पियानो अच्छा बजाती है। ठीक है। या शी प्लेज गिटार ब्यूटीफुली। ठीक है। शी प्लेज तबला ब्यूटीफुली, या शी प्ले हारमोनियम ब्यूटीफुली। ठीक है। जितने भी ये फिक्रे थे आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो, और उनकी पहचान मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उसमें ता है, ती है, ते है, तू हूँ, मतलब इस तरह के जितने भी ये जो फिक्रे हैं ना वो बनेंगे। दूसरा चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी नेगेटिव सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है। अब इसमें क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट का इजाफा होगा, बस बाकी सेम टू सेम फंडा वही है। दीज सेंटेंसेस निगेट अ फैक्ट, मतलब ये निगेट करेंगे, कोई नेगेटिव बात उसमें होगी कि अगर एक कहता है कि वो पियानो अच्छा बजाती है, दूसरी बोलेगी या दूसरा बोलेगा नहीं वो पियानो अच्छा नहीं बजाती है, तो ये जो नहीं वाली चीज़ है ये नेगेटिव सेंटेंस को शो करेगी। दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड, जैसे हम कहते हैं कि वो स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, वो वॉक करना उन्हें पसंद नहीं है, वट एवर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड कर ली जाएंगी। दे डोंट। अब यहाँ पर फिर देखें इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे यानी वो। सब्जेक्ट के बारे में भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान जो काम कर रहा हो। ठीक है। अभी वो जो है वो खुराक को, स्पाइसी खुराक को पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर हम बोलेंगे दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड। तो दे जो है ये बेसिकली सब्जेक्ट है, और क्या नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो वो वर्ब है। पसंद करना ना करना ये वर्ब है। वर्ब के बारे में इसे बेस फॉर्म कहते हैं, यानी पहली वर्ब की पहली हालत। ठीक है। फिर दूसरी और तीसरी होती है जिसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, यानी जिस पर काम किया जा रहा हो, जिस पर कुछ ना कुछ एक्शन डिपेंडेड हो, मतलब जिस पर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर जो किताब है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो मोबाइल है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड, इसमें जो डू नॉट है बेसिकली ये डू नॉट है। अगर हम आगे एडवांस इंग्लिश में देखते हैं तो फिर ये डोंट पढ़ा जाता है, तो दे डोंट या दे डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, आप इसे अपने नोट्स में भी लिख सकते हो या अपने लिए नोट्स बना भी सकते हो। ठीक है। इन्हीं बातों को जेहन में रखकर आप दुनिया जहान का प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई भी उर्दू का फिक्रा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ जो हमारी कंसर्न है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन्हें सवालिया फिक्रात बोला जाता है। दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन अबाउट फैक्ट और हैबिटेट, मतलब इसमें ये पूछा जा सकता है क्या वो पियानो अच्छा बजाती है। तो यहाँ पर जो क्या है बेसिकली, तो क्या एक क्वेश्चन बन जाएगा, और इसकी आखिरी जो उर्दू में निशानी होगी वो ये होगी कि क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा, और आप सारे क्वेश्चन मार्क से अच्छी तरह फेमिलियर हैं, वाकफ़ हैं, जानते हैं। चलो जैसे वो लिखा है, डज ही स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, क्या वो मतलब बड़ी तेज़ी से या बड़ी अच्छी तरह फ्रेंच, फ़ारसी ज़ुबान बोल सकता है। फ्रेंच, सॉरी, फ़ारसी वो पर्शियन होता है। तो ये इस तरह के इसका सेटअप होता है। इसमें पता क्या होता है, इसमें डू या डज जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है। डज ही आपने देख लिया होगा एग्जाम्पल में, मतलब सब्जेक्ट से पहले डज
होगा, डज का वर्ड होगा। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो डज होगा, और अगर ऊपर वाले फिक्रे को हम यहाँ पे देखें, दे डो नॉट, तो इसे अगर हम यहाँ पे देखें तो दे डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। तो अगर हम इसे बोलें कि क्या वो स्पाइसी खुराक पसंद नहीं करते, तो हम यहाँ पे बोलेंगे डू दे लाइक स्पाइसी फूड। मतलब अभी हम नॉट वाली बात को डिस्कस नहीं कर रहे, फिक्रा ये है, गौर से सुनिएगा, क्या वो स्पाइसी खुराक पसंद करते हैं, तो ये बनेगा डू दे लाइक स्पाइसी फूड। अगर आपसे भी कोई पूछता है कि भाई आप क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, या क्या आप चाय पीना पसंद करते हो, तो वो आपसे यही पूछेगा कि डू यू लाइक टू टेक टी, मतलब आप चाय पीना पसंद करते हैं। तो डू जो होगा, या अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, मतलब जमा है, वाहिद नहीं है, सिंगल नहीं है, ज़्यादा लोग हैं, तो फिर डज नहीं डू यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर वो वाहिद है, ठीक है, ही शी इट है, तो फिर वो डज का इस्तेमाल किया जाएगा। डज ही स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, डज ही रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर किताबें जमा हो है फिक्रे में, लेकिन सब्जेक्ट वाहिद ही है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अगर आपका इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होना तो वो आप मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अगली चीज़ हम देखेंगे इसका चौथी टाइप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये उसकी चौथी हालत है। जैसे आपने देखा कि पॉजिटिव फिक्रा होता है, फिर एक नेगेटिव फिक्रा होता है, फिर एक सवालिया फिक्रा होता है, फिर एक सवालिया मनफी फिक्रा होता है। मतलब जैसे मैंने बोला ना, क्या वो स्पाइसी खुराक पसंद नहीं करते, तो अब इसमें माइनस की बात भी हो रही है, नफ़ी की बात भी हो रही है, नॉट का भी जिक्र हो रहा है, और क्वेश्चन भी किया जा रहा है। इसे लिखने का भी आसान तरीका है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे आप देखें, ये मैं यहाँ पर, अरे नहीं बापू, ये, हाँ, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम डिस्कस करें, स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर में डू डज तो उसी तरह आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद बाकी सेटअप यहाँ पे नॉट का इजाफा हो जाएगा। डू दे डू दे नॉट लाइक स्पाइसी फूड। डू यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया ना, यहाँ पे दूसरे नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा, ये डू बाहर चला जाएगा। अगर ये डू बाहर चला जाएगा तो पूरा आपका जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फिक्रा तैयार हो जाता है। ये है आपका मतलब, दीज फोर टाइप्स अलाउ अस टू एक्सप्रेस वेरियस आइडिया एंड कंसेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी फ़िलहाल मुतलिक के मौजूदा दौर में ये चारों बातें हमें मुख्तलिफ तरह की फीलिंग्स को बयान करने में हेल्प आउट करते हैं। देखें, पहली चीज़ क्या है कि पॉजिटिव, वो स्कूल जाता है या वो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो ये उसकी पहली हालत होगी। वो स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या वो स्पाइसी खाना, मतलब स्पाइसी को उर्दू में क्या बोलेंगे, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मतलब ज़्यादा मसालेदार कह लो, या जो भी है, या मीठा खाना कर लो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसमें डज या डूज होगा वो पहले आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेम टू सेम, बस नॉट का सब्जेक्ट के बाद इजाफा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ पुट दैट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल रिप्लाई यू।